आपको मैंने मेन मेन बातें बता दी थी होल सेल की रिलेटेड कि आपने जब सबसे पहले सोर्सिंग का सबसे पहला सोर्स हमारे पास कौन है, ब्रांड है। दूसरे नंबर पर डिस्ट्रीब्यूटर, तीसरे नंबर पर होलसेलर। अब आज आपको ये बताऊंगा कि आपने ब्रांड से कांटेक्ट कैसे करना है। दूसरे नंबर पर डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह अगर कोई हैं, उनके साथ अकाउंट कैसे बनाना है, उनका एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म कैसे फिल करना है। ब्रांड्स को ईमेल कैसे करनी है, ईमेल के बाद अगर आप कॉल की तरफ जाते हैं तो कॉल पे आपने क्या क्या बात करनी है। ब्रांड अगर आपको अप्रूवल देने से मना कर रहा है तो आपने क्या बात करनी है। अगर आपकी प्रोडक्ट पे प्रॉफिट नहीं निकल रहा तो आपने क्या बात करनी है। जो जो चैलेंजेस मैंने एक साल में, पिछले एक साल में फेस किए हैं, वो सारे उनके हल मसलों समेत जो जो भी मसले हैं ना, ठीक है, वो उनके हल इंशाल्लाह आज की क्लास में आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए, इसको आज प्रैक्टिकली लेकर चलते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं पहले देखूँ यार, कल की तरह मेरी कोई चीजें ओपन हो। हम्म ये वाला अकाउंट है। ठीक है, अब इसमें लेकर चलते हैं, कल हमारे पास कोई प्रोडक्ट थी, ठीक है, या हम कोई रैंडम प्रोडक्ट उठाते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर उस दिन हम इस प्रोडक्ट पे काम कर रहे थे, सेलेक्ट बाइंग मेथड के थ्रू। मैं आपको बता रहा था कि भाई हम किस प्रोडक्ट को कैसे देख सकते हैं, ठीक है, और आपने अप्रूवल कैसे ले लिया। अब आपने क्या करना है, सिंपल, मिसाल के तौर पर आपको ये प्रोडक्ट अच्छी लग गई, ठीक है। इस प्रोडक्ट में 56 सेलर्स हैं, ठीक है, 800 प्लस सेल्स हैं, ठीक है। चलो सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको अगर ये पसंद आ जाता है तो आपने इस क्या नाम है, ब्रांड से, चलो यार इसमें सेलर जाते हैं तो उसको छोड़ देते हैं, पता ना बाद में तो भाई ये क्या कर रहे हैं आप, हमें भी तो बता के वही तरीका का गलत कर रहे हैं। अच्छा, चलो, चलिए ये ठीक है। इसको पहले कॉपी किया यहाँ से, आप इसमें यहाँ पर आके देख लें भाई। ठीक है, इसको पहले तसल्ली करके देखें कि ये आपकी बाकी क्राइटेरिया पे ये प्रोडक्ट पूरी उतर रही है कि नहीं उतरी। ठीक है, कंप्लीट इसको देखें, इसमें जितने भी स्टैट्स हैं आपको, ठीक है, यहाँ पर तसल्ली कर लें आराम से। देखिए, किसी भी ब्रांड से तब कांटेक्ट करें जब अमेजोन के एंड पे आपकी प्रोडक्ट बिल्कुल फाइनल हो जाए। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट में क्या है, अमेजोन वाले भी हैं, ये वाले रेटिंग भी है, एक रेटिंग वाला बंदा भी है। इसका क्या मतलब है, बिल्कुल न्यू सेलर भी बैठे हुए हैं। इसका मतलब है कि थोड़े बहुत चांसेस हैं कि ये लोग कहीं ना कहीं से इस प्रोडक्ट को उठा रहे हैं। ठीक है, हमने कीपा का ग्राफ देख लिया, प्राइस भी बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, हम मजीद बाय बॉक्स स्टैट्स देख लेते हैं कि भाई कितने सेलर बैठे हैं, स्टैट क्या है। ठीक है, आपकी तरफ से अगर ये एक दफ़ा फाइनल हो जाता है तो दूसरा स्टेप आपको मैं बताऊंगा, कोई भी प्रोडक्ट यहाँ से फाइनल करने के बाद सोर्सिंग की तरफ कैसे जाना है। अच्छा, ठीक है, देखें, अब ये एक गलती है कि यहाँ पर ये ब्रांड खुद बैठा हुआ है और 70% बाय बॉक्स लेके जा रहा है। तो इसको हम कर लेते हैं skip। ठीक है, हायर टेंशन आ रही कोई। राइस वेल। इसको देख लेते हैं, 9 सेलर्स बैठे हुए, 100 प्लस सेल में, इतना बुरा नहीं हो रहा है। ठीक है, इसकी तरफ आप जा सकते हैं। ठीक है, बस इधर तसल्ली आके कर लें, जो भी प्रोडक्ट आप फाइनल कर रहे हैं अमेजोन के एंड पे ना, उसकी तसल्ली अमेजोन के एंड पे कर लें, क्योंकि हमारा जो ब्रांड के साथ कॉन्टैक्ट या डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कॉन्टैक्ट वाला फेज होता है उसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है वो फेज। तो टाइम बचाने के लिए ना, आप लोगों ने क्या कर देना है, यहाँ पर आके अपनी प्रोडक्ट की तसल्ली कर लेनी। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये आप 30 डेज की सेल देखें ना, ठीक है, मंथ की सेल देखें तो एक मंथ की सेल की 22, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा ये ऊपर डेली यूनिट के तकरीबन 11 जा रहे हैं, मंथली यूनिट 1054 है। ठीक है, प्रोडक्ट इतनी बुरी नहीं है। ठीक है, हीलियम 10 भी आपको बता रहे हैं 127 प्लस मंथली सेल्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा देखें। अब एक चीज याद रखें, आपको मैंने एक चीज पढ़ाई थी, बाय बॉक्स सप्रेशन। ठीक है, अब ये बेसिकली बाय बॉक्स सप्रेशन के रीजंस बनते हैं जब आपकी प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रही हो ना। ये देखें, अचानक यहाँ से ये देखें, प्राइस 42 से फिर इन्होंने हाई करके डायरेक्टली 53 कर ली, फिर प्राइस कम करके 49 कर ली, फिर 53, फिर ये करके फिर अब ये देखें ये बिल्कुल लोएस्ट पे फिर 45 की। और यहाँ पे आगे जब दोबारा प्राइस 55 पे गई ना, तो अब ये देखें, अब ये यहाँ पर आपको ना पिंक कलर की लाइन नहीं शो हो रही, सॉरी, हाँ, अब ये देखें, अब ये जो पिंक कलर की लाइन नहीं शो हो रही, इसका क्या मतलब है, यहाँ पर आके बाय बॉक्स आपका हो गया सप्रेस। ठीक है, तो जिन प्रोडक्ट्स की पास्ट में बाय बॉक्स सप्रेस्ड हो रहा हो ना, अब देखें इस प्रोडक्ट का ना अगस्त के महीने में बाय बॉक्स सप्रेस था।
ठीक है, फिर बाय बॉक्स थोड़े अरसे के लिए ठीक हुआ, इन जालिमों ने, सेलर्स ने क्या किया, फिर से दोबारा प्राइस पर फ्लक्चुएट कर ली। उसके बाद देखो फिर से बाय बॉक्स सप्रेस्ड हो गया। ठीक है, अब ये देख लो, मैं इंशाल्लाह चैलेंज करके कह सकता हूँ कि ये प्रोडक्ट दोबारा जाएगी। ठीक है, बाय बॉक्स से फिर से सप्रेस्ड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बहरहाल हम बाकी चीजें भी देख लेते हैं कि भाई ठीक है कि नहीं। अब आपने करना क्या है यार, थोड़ा इधर से भी रैंडम प्रोडक्ट उठाते हैं। ब्यूटी की कैटेगरी पर क्यों, मुझे ब्यूटी की कैटेगरी बहुत अच्छी लगती है। कोई रैंडम प्रोडक्ट उठा ली। ठीक है, मिसाल के तौर पर कोई नहीं। जितनी अच्छी प्रोडक्ट है उसमें अमेजोन ना हो तो प्रोडक्ट का मजा नहीं आता। इसमें कॉस्ट में था, अभी भी बैठा हुआ है, मेरी लाइन में भी बैठा हुआ है, और इसमें भी चलो इसमें कॉस्ट में था, लेकिन इसमें ब्रांड भी बैठा हुआ है। और इसके भी मैं असल में आप लोगों को अपनी ईमेल भी नहीं दिखा सकता, क्योंकि मेरी ईमेल में मेरी प्राइवेसी है। काफ़ी सारी अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, और उन प्रोडक्ट्स पे ना मैं आपको वो दिखा नहीं सकता, वरना मैं डेली बेसिस पे जितनी ईमेल्स मैं करता हूँ वो सारा कुछ आपको अगर दिखाने में हो ना, तो आप लोगों का दिल जलेगा। या नाइला नहीं आएगी, लेकिन वो मुझे फिर मेरा बहुत सी मजाक उड़ाती। चलें, मिसाल के तौर पर आप लोगों ने ये प्रोडक्ट फाइनल कर ली, हर एस्पेक्ट से आप लोगों की ये प्रोडक्ट बिल्कुल जबरदस्त है। ठीक है, ब्रांड क्या नाम है, सेल्स भी ठीक है, सेलर्स भी इतने ज्यादा नहीं, सिर्फ लेट्स सपोज आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि समझ लें कि ये प्रोडक्ट आपकी परफेक्ट है। अब दूसरा काम क्या है, आपको जो कल मैंने बताया था वो है ब्रांड को डायरेक्टली अप्रोच करना। ठीक है, ब्रांड को डायरेक्टली अप्रोच करने का क्या मतलब है, आपने अब ब्रांड के साथ अकाउंट बनाना है ना। ठीक है, तो अब ब्रांड को डायरेक्टली अप्रोच करना है, सबसे पहले ब्रांड से हमने पूछना है, ठीक है, कि भाई आप लोग क्या नाम है अप्रूवल दे रहे हैं कि नहीं, उसका क्या तरीका है। ठीक है, यहाँ से ब्रांड का नाम कॉपी करें, न्यू सर्च बार ओपन करें, वहां पर आके पेस्ट करें, ठीक है, साथ लिखें ब्रांड। ठीक है, बस। अब एग्जैक्ट मेरे पास वही ब्रांड ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ भी कोई ब्रांडेड शैम्पू के नाम का था ना, ठीक है, और वहां पे भी सिर्फ मैंने ब्रांड नेम लिखा। तो यहाँ पर इन्होंने मेरे पास सामने ये प्रोडक्ट इसकी वेबसाइट ले है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, कुछ ब्रांड्स में आपको यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ होता है, ठीक है, कॉन्टेक्टस। जिन्होंने वहां ऊपर नहीं लिखा हुआ होता उनका यहाँ पर नीचे लिखा हुआ होता है कॉन्टेक्टस फॉर्म। अब यहाँ पर इस ब्रांड ने ऑलरेडी क्या किया हुआ है, अपना फोन नंबर और ईमेल प्रोवाइड की हुई है। ठीक है, याद रखें, आपने सबसे पहले जो काम करना है वो क्या करना है, आपने ना सबसे पहले जो काम करना है वो ब्रांड को ईमेल करनी है। ठीक है, अब याद रखें, ईमेल आपकी प्रोफेशनल ईमेल होनी चाहिए। प्रोफेशनल ईमेल का क्या मतलब है, कल आप लोगों को मैंने एक चीज बताई थी कि भाई आप लोगों ने, अगर आपकी कंपनी है तो कंपनी के साथ ब्रांड, आपकी कंपनी की वेबसाइट होना जरूरी है। ठीक है, ये कल आप लोगों को मैंने बताया था। अब जब आपके पास वेबसाइट होगी तो आपके पास प्रोफेशनल ईमेल भी होगी। प्रोफेशनल ईमेल का क्या मतलब है, कि मिसाल के तौर पर मेरी कंपनी की जो ईमेल है, ठीक है, उसका नाम मेरी कंपनी की जो ईमेल है वो क्या है, info एच info@WK essential.com। अब ये जो है, ये क्या है, बेसिकली ये मेरी कंपनी की प्रोफेशनल ईमेल है। ठीक है, यानी जिस नाम पे मेरी कंपनी है उसी नाम की मेरी ईमेल बनी हुई है, ये होता है भाई प्रोफेशनल ईमेल। ठीक है, प्रोफेशनल ईमेल में दूसरा जो प्लस पॉइंट है वो यहाँ पर जीमेल का वर्ड यूज नहीं होता। ठीक है, जीमेल वाली कैटेगरी से अब आप लोग निकल आओ। ठीक है, ये जीमेल वाला जमाना नहीं है, आपके पास अब प्रोफेशनल ईमेल होनी चाहिए, जिसके स्टार्ट में इन्फो लगा सकते हैं आप। ठीक है, इसी के साथ आप दूसरा वर्ड लगा सकते हैं अमेजोन के लिए, सेल्स का वर्ड लगा सकते हैं। ठीक है, सेल्स नहीं लगा सकते तो मार्केटिंग का वर्ड लगा सकते हैं। ठीक है, मार्केटिंग नहीं लगा सकते यार, डायरेक्टली हेलो लगा दो। ठीक है, जो वर्ड लगाना चाह रहे हो, ठीक है, आप 10 वर्ड लगा सकते हो, 10 तरह की ईमेल्स बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रांड को, किसी भी ब्रांड को ईमेल करने से पहले आपके पास क्या होना जरूरी है, प्रोफेशनल ईमेल। ठीक है, पहली चीज। जब आपके पास ईमेल होगी, तो ये मैंने एक टेम्पलेट तैयार करके रखा है आज आप लोगों के लिए,
कि आपने ब्रांड को ये वाला इस तरह की एक ईमेल भेजनी है। ठीक है। अब ये देख लें ईमेल क्या है। डियर रिप्रेजेंटेटिव, आई होप दिस ईमेल फाइंड यू वेल, माय नेम इज चार्ली। ठीक है, चार्ली रखें, गोरे का नाम रखना है। एक चीज याद रखें हमेशा, अगर मिसाल के तौर पर आप ब्रांड ओनर हैं तो कभी भी, अपनी कंपनी के ओनर हैं तो कभी भी अपना नाम यहाँ पर ना लिखना। ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पर नाम लिख लिए, मिसाल के तौर पर जी, आई होप दिस ईमेल फाइंड यू वेल, माय नेम इज जरीश एंड आई रिप्रेजेंट माय कंपनी। ठीक है, जरीश एलएलसी। ठीक है। तो जिसको भी ईमेल जाएगी वो कहेगी भाई इस कंपनी की ऑनर इतनी कोई वेली बैठी हुई है, इतनी कोई फ्री है कि वो हमें खुद ही ईमेल कर रही है। ठीक है। हमने तो उनको कंपनी शो करनी है, और उस कंपनी को मैंने रियलिटी कल आपको बता दी थी कि भाई एलएलसी की रियलिटी एक डॉक्यूमेंट से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऐसा कल बताया था ना मैंने। तो जब आप लोगों ने खुद ये देख लिया कि भाई एज ए कंपनी आपने उनको मैसेज कर दिया, तो अब आपने, अब बेशक मैसेज खुद कर रहे हैं लेकिन अपने आप को आप जनरल मैनेजर बनाओ, सेल्स मैनेजर बनाओ, कुछ ना कुछ और पोजीशन में लेकर आओ, बजाय इसके कि आप डायरेक्टली बताओ कि हाँ मैं ऑनर हूँ भाई। ठीक है। ये वाली गलती नहीं करनी। यहाँ पर हमेशा एक तो ये आपको जो पहली चीज बताई है वो क्या बताई है, अपना नाम नहीं लिखना, गोरों का नाम लिखना है। जोसेफ नाम रख सकते हो यार, इसी तरीके से बेशुमार किस्म के नाम आप लोगों के माइंड में होंगे। ठीक है, कोई भी उठा के नाम रख लो, मूवीज देखते रहते हैं आप लोग। ठीक है, रेसलिंग से उठा के किसी भी बंदे का नाम रख लो। ठीक है, जॉन सीना रख लो मेरी तरफ से, लेकिन अपना नाम नहीं लिखना। ठीक है, ये बात याद रखें। अच्छा, अब दूसरे नंबर पर आपने बता दिया, फिर उसके बाद बता दिया कि आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, इधर आएगा आपका कंपनी नेम। और हमारी क्या है कि हमारी जो कंपनी है वो ई कॉमर्स है, रिटेल बेस कहाँ पर है, ऑस्टिन। ये है टेक्सास की एक सिटी है, ये उसका नाम है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग अपनी सिटी भी लिख सकते हैं। इसको मैं डैश डैश कर देता हूँ। ठीक है, या आप लोग अपनी सिटीज लिख सकते हैं जहाँ पर आपकी एलएलसी होगी। अच्छा हाँ, एक और चीज भी याद आ गई बताना। कल बहुत सारे लोग मुझे बाद में मैसेज करके पूछ रहे थे भाई एलएलसी का क्या प्रोसीजर होता है। मैं पर्सनली खुद एलएलसी की सर्विसेज नहीं देता, मेरी टीम में मेरा टीम मेंबर है वो दे रहा है। हम खुद बना कर दे रहे हैं लोगों को एलएलसी। ठीक है, जिसमें व्योमिंग की बना सकते हैं आप, जो मेजर क्या नाम है स्टेट्स हैं एलएलसी बनाने के लिए, व्योमिंग है, फ्लोरिडा, टेक्सास सबसे बेस्ट है। लेकिन टेक्सास वाले आजकल जो वर्चुअल एड्रेस होता है ना उस पर बिजनेस लाइसेंस नहीं देते, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, दूसरे एक एड्रेस लेना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा महंगा है। तकरीबन टेक्सास की एलएलसी अब दूसरे एड्रेस के साथ आई थिंक $700-750 तक पहुंच रही है। तो वो हम आजकल नहीं किसी को बना कर देते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी महंगी होगी, उससे पहले 550 की बना देते थे। व्योमिंग और फ्लोरिडा की आई थिंक 350 की है, नहीं व्योमिंग और डिलावेयर की स्टेट की इनकी फीसेस 350 है, और उसके अलावा एक जो स्टेट है फ्लोरिडा, उसकी आई थिंक 430 या 450 है, वो उसको मुझे कंफर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये टोटल प्राइसेस है, और हम ये खुद भी बना के दे रहे हैं। तो आपने यहाँ पर आपकी जिस स्टेट में एलएलसी है, आपने वहां पर सिटी और सिटी के साथ उस स्टेट का नाम लिखना है। ठीक है, फिर आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है कि वी ऑपरेट एंड वेरियस ऑनलाइन मार्केट प्लेस इंक्लूडिंग अमेजोन एंड शॉपिफाई। यहाँ पर टिकटॉक लिख सकते हो, जो मर्जी दिल करता है भाई लिखो। ठीक है, और आपने बता दें कि वी ऑल्सो मैनेज और ऑन वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पर अब आपने अपनी वेबसाइट का लिंक दे दो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, वी आर इम्प्रेस्ड बाय द क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट एंड वुड लाइक टू एस्टैब्लिश अ होलसेल पार्टनरशिप। ठीक है, और गोल इज टू ऑफर कम्पिटिटिव प्राइस टू ऑल कस्टमर एक्सेट्रा। इस तरह का आपने ना क्यों ना मक्खन लगा देना, एक ये बना लें। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप लोगों ने फर्स्ट नंबर पर जो मेन सवाल है, आपने ब्रांड से क्या, टू इनिशियल द पार्टनरशिप वी काइंडली रिक्वेस्ट कि आप हमें क्या भेजें, अपनी होलसेल प्राइसिंग। ठीक है, अपनी प्रोडक्ट का कैटलॉग। कैटलॉग क्या होता है, बेसिकली एक प्राइस लिस्ट होती है जिसमें प्रोडक्ट्स की होलसेल प्राइस लिस्ट और उनके नाम, डिस्क्रिप्शन वगैरह ये सारा कुछ लिखा हुआ होता है, ये होता है कैटलॉग। ठीक है, इसी तरीके से मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, एमओक्यू, कल वाली बात आ गई मेरी। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको डिस्काउंट दे रहे हैं तो आपने ये। ठीक है, उसके अलावा अगर आप कोई और चीज उनसे चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप ब्रांड से पहले कंफर्म करें कि आपके अमेजोन के हवाले से क्या क्या कंप्लाइंसेस हैं। ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप अलाउ कर रहे हैं अमेजोन पे सेल करना है कि नहीं। अब याद रखें, काफी सारी चीजें आपको यहाँ पर बताने लगूँ। आप जब भी किसी ब्रांड से अप्रूवल ले रहे होते हैं तो आप एक चीज पे कंफ्यूज हो गए। ठीक है, आपने ब्रांड को ये ईमेल की, ब्रांड ने आपको फौरन से मना कर दिया कि भाई हम आजकल अमेजोन का अकाउंट ऑफर नहीं कर सकते, अमेजोन की रीसेल, आजकल हम अपने सेलर्स को एज अ थर्ड पार्टी, ठीक है, अलाउ नहीं करते।
जब उसके अब आप कहोगे भाई ये क्या बात है, ये क्यों नहीं अलाउ कर रहा, इसके तो बाकी क्या नाम है बैठे हुए हैं काफी सारे लोग, इसकी क्या नाम है प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं अमेजोन पे ऑलरेडी, तो ये हमें क्यों नहीं अलाउ कर रहा। मल्टीपल रीजन पे नंबर वन रीजन क्या है, ये वो आपको अलाउ इस वजह से नहीं करता क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कि एक स्पेसिफिक टाइम में वो आपको अप्रूवल देते हैं, अमेजोन पे सेल करना अलाउ करते हैं, ठीक है। 2 महीनों के लिए उन्होंने अप्रूवल ओपन किया, ठीक है। उसके बाद उनके पास एक लिमिटेड लोग आ गए, उन्होंने लिमिटेड लोगों को सिलेक्ट किया, उसके बाद अपने अप्रूवल्स ऑफ कर दिए, ठीक है। नंबर वन पॉइंट। दूसरे नंबर पर बहुत सारे ब्रांड्स की ये कंडीशंस होती हैं, वो हमें कहते हैं कि आपके पास ब्रिक एंड मोर्टर होना चाहिए, यानी एक फिजिकल स्टोर यूएसए में होना चाहिए, तब हम आपको अलाउ करेंगे अमेजोन पे सेल करना, अदरवाइज हम नहीं करते, ठीक है। तीसरे नंबर पर बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अलाउ ही नहीं करते किसी भी सूरत में। याद रखें जब आपको कोई मना कर रहा है, पहले तो अब आप ये चीज पहले माइंड में रखें कि आपको इस तरह के जवाब आगे से मिल सकते हैं जब आप किसी भी ब्रांड को ना ये वाले ईमेल करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ना ईमेल करने के बाद आपने बता दिया जी ये पार्टनरशिप दोनों के लिए बहुत बेनिफिशियल लगी एक्सेट्रा ये वो, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब आपने क्या क्या चीजें देनी है यहाँ पर, कंपनी ने टीआईएन नंबर, एड्रेस, वेबसाइट, कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है। जो जो चीजें एलएलसी बनाने के वक्त बताई थी वही सारी चीजें आपने यहाँ पर इंटर करनी है। एड्रेस यहाँ पे मेरी तरह उठा के पाकिस्तानी एड्रेस नहीं दे देना, एड्रेस आपका एलएलसी का एड्रेस, एक स्पेसिफिकली आपको यूएसए का एड्रेस प्रोवाइड किया जाएगा, आपने वो एड्रेस वहां पे पुट करना है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर मैंने अपना पाकिस्तानी नंबर नहीं लिख लेना 0305 वाला, ठीक है। वहां पर मैंने क्या करना है भाई, अपना कॉन्टैक्ट नंबर में मैंने अपना यूएसए का नंबर लिखना है। यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है। ये एक टेम्पलेट था, ठीक है। आप ये भी भेज सकते हो, ठीक है। ये मेरी किसी टीम मेंबर ने बनाया हुआ था, या उसका मैंने कॉपी पेस्ट किया उठा के, ठीक है। मैं इतना लाइक नहीं हूँ, ठीक है। और ये देखो मैं गरीब सा बंदा, ठीक है, मैं जो है ना इतना सिंपल सा कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये सिंपल सा बनाया हुआ है अपना, ठीक है। मैं इस तरह के एक उठा के फेंक देता हूँ, मैं कहता हूँ ये लो भाई, ठीक है। ये मेरे क्लाइंट की एलएलसी का नाम है क्या करोगे यार, नाम चुरा के क्या करोगे, एलएलसी का नाम ये, ठीक है। वो आपको ये बना सकते हो, बारह। ये आप लोगों का एक है, मैंने टेम्पलेट्स आपको दे दिया, ठीक है। आप लोग ये यूज कर सकते हैं, ये मैं आपको वर्ड फाइल मतलब क्लास के फौरन बाद भेज दूंगा। तो इसमें ना काफी सारी चीजें ऐड अपनी तरफ से कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आपके पास यही 2 टेम्पलेट है तो आप यही कॉपी पेस्ट करते जाओ, ठीक है। आप इसको चेंज कर सकते हो, आप अपने लिहाज से लिख सकते हो, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आप सेल्स डिपार्टमेंट से के रिलेटेड हो, आप इससे ज्यादा अच्छा लिख सकते हो। चैट जीपीटी को ये टेम्पलेट दो, उसको को भाई मुझे इससे मिलते जुलते 10 टेम्पलेट बना दे, तो वो भी कि अभी आपको 10 टेम्पलेट बनाकर दे देगा। तो कोई भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो, समझ आ गई। ये था भाई एक तरीका, मैं सवाल ले लूँ में यहाँ कुछ एलटीडी बना सकती हूँ, हाँ बना सकती हूँ। मेरी एक वो स्टूडेंट थी लास्ट बैच की किन्जा, उसने बनाई थी, वो यूके में ही है। और मुझे वो कह रही थी 5 मिनट में बन सकती है। अब मुझे नहीं पता दरिश 5 मिनट में कैसे बनती है, मैं आपको उससे पूछ के मैं बता दूंगा कि कैसे बनती है, उसी ने बनाई थी लास्ट टाइम, तो उससे मैं आपको ना पूछ के बता दूंगा। तो ये था भाई पहला जो ईमेल जो मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट अप्रोच हमने ब्रांड को करनी है और ब्रांड को हमने लिखनी है ईमेल, ठीक है। अच्छा दूसरे नंबर पर, अब दूसरा पॉइंट क्या है कि जब आप ये ईमेल करोगे तो आपको क्या क्या रिस्पॉन्स आएगा और किस रिस्पॉन्स के बदले में आपने क्या रिस्पॉन्स लेना है। नंबर वन, 90% नहीं सॉरी दिल नहीं तोड़ता भी आप लोगों का, 60% ब्रांड आपको ईमेल का जवाब देंगे ही, ठीक है। जो एक रियलिटी आपको बता रहा हूँ 60%। अब मैं मिसाल के तौर पर डेली बेसिस पे अगर 10 ब्रांड को ईमेल करता हूँ तो मुझे 2-3 के जवाब आते हैं, ये बाकी किसी के नहीं आते। 60% के जवाब नहीं आते, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जिन जिन ब्रांड्स को ईमेल कर रहे हैं ना, एक एक्सेल शीट आपने बनानी है। उस एक्सेल शीट में आप लोगों ने क्या करना है, लिस्ट डाउन करते जाए, ठीक है। जो ब्रांड्स आपने हंट किए, जिनको ईमेल कर ली, ठीक है। अब क्या कर रहे हो आप लोग, उनको लिस्ट डाउन करते जाओ, ईमेल डन, ठीक है। जिसको ईमेल कर ली है उसको आगे स्टेटस लिख दो ईमेल डन, उसको ग्रीन कर दें, ठीक है। टिक कर दो कि भाई हमने इसको ईमेल कर दी है, नंबर वन। अच्छा जो बाकी 40% है, 40 में से 30% ब्रांड्स आपको मना कर देंगे, ईमेल में ही जवाब देंगे कि भाई हम फिलहाल आपको मुंह नहीं लगा रहे, ठीक है। मैं तो मुझे डेली बेसिस पे इग्नोरेंस पर ये वाले जो है ना ब्रांड के जो मना करने वाले ना रिफ्यूजल ईमेल मुझे डेली बेसिस पे बेतहाशा रिसीव होती है। अभी मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि उसमें मुझे 2 अप्रूवल्स मिले हुए हैं मेरी ईमेल्स में, तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन मिलते हैं, ठीक है। डेली बेसिस पे मना करते हैं, 30% साफ साफ मना करेंगे कि भाई हम आपको अप्रूवल नहीं देंगे, आप हमारे क्राइटेरिया पे पूरे नहीं उतर रहे,
ठीक है। अब उसका हल क्या है? रीजन फॉर रिफ्यूजल, रीजन फॉर रिफ्यूजल में भी बहुत सारे रिफ्यूजल के रीजन है, मैंने आपको बताया अभी। नंबर वन रीजन ये है कि वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए अलाउ कर रहे होते हैं, ठीक है। नंबर टू रीजन ये होता है कि वो कहते हैं कि आप, हम सिर्फ आपको अमेजोन के लिए अलाउ नहीं करते, अगर आपका फिजिकल स्टोर है तो हम फिजिकल स्टोर भी आप साथ करेंगे तो आपको अलाउ करेंगे, अदरवाइज नहीं करते। नंबर थ्री उनका ये होता है कि उनका काफी सारे पुराने सेलर्स के साथ एक परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट चल रहा होता है, और उस कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि ये कोई भी न्यू सेलर को होलसेल अकाउंट नहीं बनाएंगे ब्रांड, तो इस वजह से मना कर देते हैं आपको, ठीक है। ये तीन रीजन होते हैं। लेकिन आप लोगों ने एक काम करना है, वो ये है कि उनके मना करने के बाद, ठीक है, आपने ब्रांड की जान नहीं छोड़नी। पहला काम जो है ना, आपने ब्रांड को फिर से फिर से ईमेल करनी है कि भाई ठीक है, आप हमें मुंह नहीं लगा रहे, हमें समझ आ गई कि भाई आप हमें अप्रूवल नहीं दे रहे, लेकिन अगर आप हमें अप्रूवल देते हैं तो हम आपको ये फायदा दे सकते हैं। उस फायदे में आपने कौन कौन सी चीजें मेंशन करनी है? नंबर वन, पहले तो आप जाकर उस ब्रांड की लिस्टिंग उठाओ अमेजोन पे। अमेजोन पे लिस्टिंग उठा के देखो उस लिस्टिंग में क्या क्या बातें हैं, फ्लॉज क्या हैं, कौन कौन सी गलतियां हैं, ठीक है। लिस्टिंग में लेट्स सपोज वहां पर लिस्टिंग में प्रोडक्ट की इमेजेस ठीक नहीं है, प्रोडक्ट की टाइटल ठीक नहीं है, बुलेट पॉइंट्स वगैरह डिस्क्रिप्शन ठीक नहीं लिखी हुई। ये पहले नंबर पर आप ब्रांड को ये ऑफर करो कि भाई अगर आप हमें अप्रूवल देते हैं तो हम आपकी लिस्टिंग वगैरह ठीक कर देंगे। आपकी हमने लिस्टिंग चेक की है, बहुत ज्यादा खराबी है, ये गलतियां हैं जिसकी वजह से आपकी सेल्स बहुत कम आ रही हैं। अगर आप हमें अप्रूवल देंगे तो हम इन गलतियों को ठीक कर देंगे। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, आपने ब्रांड को ऑफर करना है कि आपकी सेल्स कम आ रही है, हम आपकी प्रोडक्ट पे पीपीसी कैंपेन चलाएंगे जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट लोगों को फर्स्ट पेज पे बिल्कुल टॉप पे शो होगी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको बहुत ज्यादा हाई लेवल की जो है ना सेल्स आएगी, और आपकी ब्रांड अवेयरनेस बहुत ज्यादा होगी। और वो सारा काम हम करेंगे। हम सिर्फ अमेजोन पे नहीं बल्कि फेसबुक और टिकटॉक शॉप और डिफरेंट, करना नहीं है आप लोगों ने, सिर्फ नाम ले लो कि भाई हम यहाँ यहाँ पर आपके ब्रांड को प्रमोट करेंगे, हम ऑडियंस लेकर आएंगे, आपकी एक सोशल प्रेजेंस एक अच्छी बनाएंगे। तो आप हमें अगर अप्रूवल देंगे तो आपको हमसे ये फायदा होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट, आपने उस ब्रांड की जो भी प्रोडक्ट है उसके नेगेटिव रिव्यूज करने हैं, ठीक है। उस नेगेटिव रिव्यूज में आपने ब्रांड को कहना है कि हम इन चीजों का भी ख्याल रखेंगे, ये जो जो चीज आपकी इन प्रोडक्ट पे ये नेगेटिव रिव्यूज आए हुए हैं, हम इस चीज का भी ख्याल रखेंगे, ठीक है। ये किसके लिए बताया है? ये जब आप ब्रांड आपको डायरेक्टली मना कर दे कि भाई हम आपके साथ अकाउंट नहीं बना दे, तो बदले में आपने ये ईमेल करनी है। आपको बता दिया कि उसमें आपने ये फायदा, और मैं लिटरली बता रहा हूँ कि भाई मुझे इस तरह अप्रूवल मिला, और सिर्फ ईमेल पे, ठीक है। लोगों को कॉल्स करते हुए बड़ा मसला होता है, ठीक है, कि कॉल्स करने की हेजिटेशन होती है, अभी उसकी तरफ भी आते हैं। तो पहला पॉइंट क्या था? आपने ब्रांड को जो ईमेल करनी है, उस ईमेल में आपको मैंने क्या बताया? फर्स्ट पॉइंट, मना कर दिया, मना करने के बाद आपने ये जवाब देना है। पॉइंट नंबर वन हो। दूसरे नंबर पर बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो आपको अप्रूवल दे देते हैं, ठीक है। अब 60 के बाद 10% जो रह गए ना हमारे, 10% ब्रांड्स आपको अप्रूवल दे देंगे। जब वो आपको अप्रूवल देंगे, आप उन ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स को ओपन करेंगे, होलसेल प्राइस लिस्ट को मैच करेंगे, अमेजोन के रेवेन्यू कैलकुलेटर में जाके कैलकुलेट करेंगे ना प्रॉफिट वगैरह, तो आपको टके का प्रॉफिट नहीं होगा। टके का प्रॉफिट मीन्स इवन आप लॉस में जा रहे होगे, कुछ सेंट्स का प्रॉफिट भी नहीं होता, माइनस में जा रहा होता है बंदा, इस लेवल पे ये मसले होते हैं। आपने करना क्या है? सिंपल, आपने कहना है कि भाई हमने आपसे अप्रूवल इस वजह से लिया था कि हम अमेजोन पे सेल करें। अमेजोन पे देखिए, एक हमेशा याद रखें, ब्रांड को कभी ये ना बताएं कि आपकी प्राइसेस हाई है, ठीक है। ब्रांड को हमेशा ये बताएं कि हमने आपके प्रॉफिट प्राइसेस को अमेजोन की प्राइसेस के साथ एनालाइज किया, प्रॉफिट को कैलकुलेट किया, तो हमें बिल्कुल लेस मार्जिन हो रहा है। हमेशा ब्रांड को ये कहोगे ना कि भाई प्राइसेस आप ही खाए हैं वो कि तब भाड़ में जाओ, ठीक है, ये नहीं कहना। ब्रांड को हमेशा किस तरीके से आपने बात करनी कि भाई प्रॉफिट लेस हो रहा है, हमारा प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो रहा है। आप ऐसा करें कि भाई अगर हमें ये जो प्राइसेस हैं, काइंडली आप इस पे 10%, 20, 30, यार 30 से भी डिस्काउंट, 30% भी डिस्काउंट मैंने मांगा हुआ और मुझे मिला हुआ है, ठीक है। मैं मिन्नत तरला कर रहा होता हूँ, मुझे कहते हैं ना पाँव पकड़ना, मैं ब्रांड के पाँव भी पकड़ता होता हूँ ईमेल्स वगैरह पे, ठीक है। मैं अभी पिछला, मैं आपको बताऊँ 2 हफ्ते हो गए हैं लगातार एक ब्रांड से काम कर रहा हूँ, ठीक है।
उससे तकरीबन हमने माल उठाना है 27-30 हज़ार डॉलर का, ठीक है, 1000 यूनिट उठाने हैं। 34 प्राइस थी, 34 से मैं 30 पे लेकर आया, ठीक है। प्रोडक्ट की प्राइस $4 कम की, ठीक है। अब $4 मुझे खाली $4.5 प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन मैं अब ब्रांड से इतनी रिक्वेस्ट करूँ, भाई ठीक है तुमने मुझे प्रॉफिट दे दिया, शिपिंग सर्विस फ्री कर दे मेरे लिए, शिपिंग फ्री कर, क्योंकि वो एक अच्छा खासा बड़ा, बहुत बड़ा माल है। तो वो शिपिंग मुझे अच्छी खासी पड़ेगी, तो मेरा प्रॉफिट सारा उधर चला जाएगा। तो मैं ब्रांड को सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और इस पे मेरा एक हफ्ता मजीद लगेगा। डेली बेसिस पे बात होती है। तो अब क्या है, प्रॉफिट नहीं निकल रहा तो घबराना नहीं है आपको। डिस्काउंट मांगो भाई, डिस्काउंट मांगो, मैं यकीन मानो इससे ही कह रहा हूँ कि डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। हमें ये चीजें, मैं सीरियसली बता रहा हूँ भाई, ये चीजें दूसरे चैनल्स में नहीं पड़ी हैं। ये जो बातें आपको मैं बता रहा हूँ ना, स्टार्ट में मैंने कितना अर्सा, 3 महीने ये जलालत भरा काम किया, ब्रांड ने अप्रूवल दिया, मना किया, मैंने कहा ओके भाड़ में जा। मैं कहता होता था भाड़ में जा, ये मेरी गलती थी कि मैं क्यों कहता था भाई, मुझे तो उनसे मजीद कम्युनिकेट करना चाहिए, ठीक है, अच्छे तरीके से। दूसरी गलती, ब्रांड अप्रूवल दे भी देता था, फिर मैं देखता था भाई ये सेलर कैसे सेल कर रहा है। बाद में जाके ये चीज मुझे समझ आई कि भाई आप लोगों, मेरी जो मेजर गलती थी वो क्या थी, मैं ब्रांड से डिस्काउंट ही नहीं मांगता था, ठीक है। मैंने तो हर तरीके से, अब तो मैं एक एक डॉलर बचाने के लिए, $1 तो दूर की बात है, 10 सेंट्स बचाने के लिए मैं क्या से क्या कोशिश करता हूँ कि भाई इस प्रोडक्ट पे अगर मुझे 10 सेंट मजीद मिल जाए तो मेरी ये चीज यहाँ से कमी पूरी हो जाएगी। तो अब इस लेवल पे ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ, मैं यकीन मानो मैंने अच्छे अच्छे पेड कोर्सेज भी किए हुए हैं, ठीक है। कोई बंदा ये चीजें नहीं बता रहा, ठीक है, ये जो चीजें आपको बता रहा हूँ। तो जो ब्रांड्स आपको अप्रूवल दे रहे हैं, तो उन ब्रांड से आपने क्या करना है, डिस्काउंट मांगना है, एक अच्छी प्राइस मांगनी है, और वो देंगे, ठीक है। अगर वो डिस्काउंट नहीं दे रहे, और लेट्स सपोज किसी ब्रांड का एमओपी $1000 है, आप उसको $3000 के ऑफर कर दो, वो उसके बड़े भी अप्रूवल, अप्रूवल क्या, उसके बड़े भी आपको देंगे, डिस्काउंट देंगे। मैं यूं ही करता हूँ, ठीक है। मेरा क्लाइंट है, उसका माशाल्लाह बजट अच्छा है, ठीक है, काफी अच्छा बजट है, तो मुझे कोई छोटा मोटा ब्रांड अप्रूवल दे देना, ठीक है। लेट्स सपोज अभी एक दो से बात चल रही है, उसने मुझे कल एक ब्रांड अप्रूवल मुझे दिया, उसने कहा $200 है एमओक्यू, ठीक है। मैंने कहा और पर प्रोडक्ट की प्राइस 7 थी ना, मैंने कहा यार आप $200 एमओक्यू को छोड़ो, मैं आपसे 200 यूनिट्स उठाऊंगा, आप मुझे अपनी प्राइस दें। आप क्या प्राइस देंगे, 200 यूनिट्स में क्या डिस्काउंट देंगे। तो जालिम के बच्चे ने डायरेक्टली मुझे 20% डिस्काउंट दिया, और आज मुझे शीट वगैरह भेजी। ये एक्सेल शीट जो है ना नीचे, ये मैं खोल नहीं रहा, ठीक है, ये एक्सेल शीट में आज वही ब्रांड है। तो बताने का क्या मकसद है कि भाई ये आप घर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो थी वो चीजें जो आप लोगों को मैंने बताया कि आप ईमेल करके इस तरीके से बात कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं दूसरा जो ऑप्शन है हमारे पास, कि अब जो 60% ब्रांड्स ने आपको रिस्पॉन्स नहीं किया, अब आपने क्या करना है, दोबारा उनकी वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट पे जाना है, उधर कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ होगा, उनको डायरेक्टली कॉल करनी है। कॉल किस नंबर से करनी है, मेरा जो पाकिस्तानी नंबर है ना, मैंने उससे कॉल करनी है। ऐसे ही है वैस। नाइला, क्या हाल चाल है, कैसी तबीयत है, आप बड़े टाइम बाद आएंगे। तो ऐसे ही है ना वैस, मेरा जो पाकिस्तानी नंबर है उससे मैंने कॉल करनी है। हुमा जी जरीश। नहीं, उससे नहीं करनी, जो आपका वहाँ का उस कंट्री का नंबर है उससे कांटेक्ट हाँ करना है। जी ठीक है, यूएसए नंबर से, ठीक है। अब क्या है कि जो आप लोगों ने नंबर परचेज किया हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल लो चार्जेस, यकीन मानो पाकिस्तानी, पाकिस्तान के तो खैर पैकेजेस चलते हैं, अगर पैकेजेस ना चले ना तो पाकिस्तानियों को ज्यादा महंगी कॉल पड़ रही होती है, ठीक है। तो उसका आसान हल क्या है कि आपने ना यूएसए का नंबर में, अक्सर कभी कभार मेरी पाकिस्तानी सिम ना चल रही हो, ठीक है, सिग्नल चले जाए, तो मैं किसी के दूसरे को फोन करना हो ना, तो मैं यूएसए के नंबर से पाकिस्तान के नंबर पे फोन कर लेते, इतने नहीं कोई डॉलर कटते, कुछ पॉइंट सेंट्स कुछ कटते हैं, ठीक है, इतना मतलब अच्छा है तो ये मार्जिन लेते हैं आप। तो आपने उन्हें कॉल कर दिया, ठीक है, कॉल करके क्या करना है, हेलो आई एम चार्ली, आई एम द सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डब्ल्यू के है ना। और फिर अपना दोबारा जो इधर ईमेल में लिखा हुआ है ना, ठीक है, वी आर एन ई कॉमर्स इंडस्ट्री एंड ये, या बता दो डायरेक्टली। मैं पहले इतने ही लंबियां लगाता होता था, अब मैं सिर्फ काम की बात करता हूँ कि we sell products on Amazon and we are interested in your products. So do you allow us to sell your products on Amazon or not? ठीक है, वो उसी टाइम आपको फोन पे बता देते हैं। यस करना हो तो आपकी कॉल वो सेल्स डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर देते हैं, अगर नो करना हो तो वो वहीं पे नो कर देते हैं, ठीक है, इससे आगे की बात चलती नहीं है। अब जब सेल्स डिपार्टमेंट में आपकी बात जाती है, तो आप उन्हें बताएं, पहले नंबर पर आपने डायरेक्टली ये नहीं बताना कि हमने आपके साथ अकाउंट ओपन करना है, आपने बताना है
वी हैव सेंट यू एन ईमेल अबाउट होलसेल अकाउंट ओपनिंग विद यू फलानी डेट को, जो भी डेट आपकी होगी, ठीक है, उस डेट को मेंशन करना है कि हमने इसी ईमेल का किया था आपको, लेकिन आपकी तरफ से हमें कोई सिंगल रिस्पॉन्स नहीं आया। तो काइंडली आप हमें उसका रिस्पॉन्स दे दें, या फिर आप करंट हमें जो फर्दर प्रोसीजर है आपके साथ होलसेल अकाउंट बनाने का, वो क्या है आपने ये मेंशन कर देना। ठीक है, सिर्फ ये दो सूरतें हैं, आपने सिंपल बात करनी है। अब देखिए, अब आप लोगों का जो स्टार्ट में एक्सपीरियंस होगा वो इंतहा का बुरा जाएगा। ठीक है, जैसे आज मैं भी वो, मेरी एक टीम मेंबर है रिमशा, माशाल्लाह बहुत बहुत वेल क्वालिफाइड, और वो मतलब ना समझने कि मेरे साथ मेरी टीम मेंबर ना वो एज ए वो जिसे कहते हैं बैक बोन, वो मेरी कंपनी और मेरे साथ बिल्कुल एज ए बैक बोन काम कर रही है, इतनी कॉम्पिटिटिव। अब उसने जब स्टार्ट में ना काम करना शुरू किया और उसे मैंने बताया, मैंने कहा आपने रिमशा इस तरह कॉल्स करनी है ना, तो बड़ी डिसअपॉइंट हुई थी, सर ये तो ये बात करने की तमीज नहीं है, फौरन फोन बंद कर देते, ये कर देते, वो कर देते, मना कर देते हैं, बड़ा ना। मैंने सोचा क्या खैर है, कोई नहीं। अभी दोबारा पिछले में ही हफ्ते मैंने उसे कहा, मैंने कहा आप दोबारा कॉल वगैरह करना स्टार्ट करें। अब वो माशाल्लाह पहले उसका ओल्ड लेवल था, अब तो उसका बहुत हाई लेवल हुआ है। तो आज वो मुझे कह रही मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है बात करने का, मुझे 3 ब्रांड्स ने अप्रूवल दी और इतने आराम से बात कर रहे हैं जिस तरह वो मेरी कॉल का वेट कर रहे थे, और उन्होंने मुझे ही अप्रूवल देना है। सिर्फ क्या फर्क हुआ इतने जो हिस्से में, वो सिर्फ ये फर्क था कि भाई टोटली कम्युनिकेशन। आप जब स्टार्ट में होते हैं ना, तो एक बात याद रखें, थोड़ा सा आप पाकिस्तानी एक्सेंट ना यूज करें। पाकिस्तानी एक्सेंट, थोड़ा सा ब्रिटिश एक्सेंट की बात करें, या गोरों का जो यूएस एक्सेंट है, ठीक है, उस एक्सेंट में बात करने की कोशिश करें, वो आपको बहुत फायदा देगा। ठीक है, पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर इंग्लिश बोलते बोलते अटक ना जाए, अटक गए तो वो अगला बंदा सही वाली करता है। ठीक है, एक अपना पहले नंबर पर कॉन्फिडेंस रखें, यार कुछ भी नहीं है, जिस बंदे से आप बात कर रहे हो ना, वो पता कौन सा बंदा है। जैसे आप जब आपकी कोई जैज वेल एक्स्ट्रा बैलेंस कार्ड लें या कोई भी बैंक की एप्लीकेशन ना चले, तो हम फोन करके कितनी भड़ास निकालते हैं। ठीक है, क्या क्या कह देते हो तुम, भाई तूने क्या कर दिया है, ये मेरी बैलेंस उड़ गया, ये उड़ गया, वो उड़ गया, एप्लीकेशन नहीं चल रही, सौ किस्म की बातें सुनाते हैं, और कितने कॉन्फिडेंस से सुनाते हैं। क्यों? क्योंकि पता होता है कि सामने बैठे वाला जो बंदा है ना, वो सिर्फ कौन है, कॉल सेंटर पे एक नॉर्मल एम्प्लॉय है जो जिसने कॉल उठानी और आपकी बातों का जवाब देना है। सेम यही काम ब्रांड अप्रूवल के लिए, भाई जो ब्रांड बैठे हुए हैं ना, वो बड़ी बड़ी कंपनीज खोल के बैठे हैं। ठीक है, तो जब आप उन्हें फोन करते हैं ना, तो सिंपल उनके रिप्रेजेंटेटिव फोन उठाते हैं। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव फोन उठाते हैं तो डायरेक्टली आपका क्या काम बनता है कि उनसे तमीज से बात करें। ठीक है, अगर वो मना भी करें, आप उन्हें कहें काइंडली ट्रांसफर माई कॉल टू द सेल्स डिपार्टमेंट। ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट में आपकी कॉल ट्रांसफर करेंगे, वहां पे अक्सर लोग ठीक होते हैं। ठीक है, और यकीन माने मैंने बहुत अच्छे अच्छे मौके जाया किए। क्यों? तब मेरे पास कम्युनिकेशन नहीं थी, इतनी ऐसी कम्युनिकेशन नहीं थी, मैं अक्सर बातें खत्म हो जाती थी। अब उस दिन एक अंकल को मैंने कॉल की, मैंने कहा यार मैंने आपको कल मेल की थी, मुझे जवाब नहीं आया। अंकल, मुझे लग रहा भाई बड़ा खड़ूस किस्म का बंदा होगा, एजिड बंदा था, एजिड बंदे थोड़े से ना खड़ूस किस्म के होते हैं। और उस अंकल ने इतने प्यार से देखा, उसने कहा कोई बात नहीं, आप ऐसा करें, मुझे दोबारा ईमेल करें। मैंने कहा ठीक है। ईमेल की, मैंने 5 मिनट बाद दोबारा कॉल की, मैंने कहा आपको ईमेल मिली? कहते नहीं मिली आपकी ईमेल। कहता है ऐसा करें, आप मुझे अपनी ईमेल लिखाएं। मैंने अपनी ईमेल लिखवाई, उसने मुझे ईमेल नहीं की। मैंने अगले दिन दोबारा उसे ईमेल फोन किया, मैंने कहा आपकी ईमेल मुझे नहीं। उसने कहा ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पे अपनी ईमेल टाइप करके भेजो, मैं आपको एप्लीकेशन भेज दूँ। ठीक है, और फिर इस तरीके से हमारी बातचीत चली, हो गई अच्छी बातचीत चल रही है, उसी ब्रांड से भी हुई आपको, जिसका मैंने बताया कि $30,000 का सामान लेना है तो उन्हीं से लेना है। ठीक है, ये बातचीत चल रही है, अभी सिर्फ डिस्काउंट पे बात अटकी हुई है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ये दे दिया आपको भाई, ब्रांड अप्रूवल का। ठीक है, ईमेल करनी है तो ऐसे करनी है, ब्रांड से कांटेक्ट करना है तो ऐसे करना है, और अप्रूवल लेने के लिए कौन कौन सी बातें करनी करनी है ये आपको मैंने बता दिया। यहाँ तक बातें सारी समझ आ गई। ये सिर्फ ईमेल करने का तरीका आपको बताया है किसी भी ब्रांड को। यहाँ तक समझ आ गई? कोई डाउट, किसी का कोई सवाल हो तो क्लियर हो, पूछ लो। जी नाइला। अब कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो आपको कॉन्टेक्ट फॉर्म आपको बनाना पड़ता है उनके साथ। ठीक है, अब आपको मिसाल के तौर पर, अल्लाह की इज्जत रखने का, यहाँ से पहले सर्च करूंगा। गुड मॉलिक्यूल्स, सिर्फ समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, गुड मॉलिक्यूल्स के नाम का ब्रांड है, ये ब्रांड है। ठीक है, बहुत अच्छी अमेजोन पे सेल कर रही है ये।
और फिर एक प्रोडक्ट की ढूंढते हैं, लेकिन एक मसला आजकल ऐसे का मैं अंकल जी नहीं नहीं बैठा हुआ। ठीक है, बाहर जा सकते हो उसकी तरफ। अब आपने क्या करना है, सिंपल, यहाँ से नाम कॉपी किया, वही एक ही काम करना है। न्यू टैब ओपन किए, नाम यहाँ पर आकर पेस्ट किया। ठीक है, आ गया आपका ब्रांड। ठीक है, गुड मॉलिक्यूल्स। आपने क्या करना है, सिंपल, मैंने कौन सा तरीका आपको बताया है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करेंगे, बिल्कुल लास्ट वाले पेज पे आने की कोशिश करें। ठीक है, अब ये जो चीज मैं पढ़ाना चाह रहा था ना, वो ये है। पहले आपको क्या बताया था कि आपने क्या करना है, कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म जो है ना, इस पे क्लिक करना है। ठीक है। दूसरे नंबर पर इन्होंने कॉन्टेक्ट अस के फॉर्म के नीचे ये देखें, खुद लिखा हुआ है डिटेल इंक्वायरी। रिटेल इंक्वायरी का क्या मतलब है कि भाई अगर आप हमारी प्रोडक्ट को रीसेल करना चाह रहे हैं तो ये फॉर्म फिल करें। ये देखें यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस के फॉर्म में इन्होंने खुद लिखा हुआ है, और कोलैबोरेशन ये ईमेल है, और डिटेल इंक्वायरी इनका ये फॉर्म है। अब करना है हमने, फॉर्म फिल करना है भाई, फॉर्म। ठीक है, अब ये देखने सिंपल सा फॉर्म है। ठीक है, पहले नंबर पर ईमेल। ठीक है, अपना ईमेल यहाँ पर लिखिए, ईमेल लिख मुझे जरा ना, इसको मैं उठा के किसी दूसरी तरफ लेके जाता हूँ। ओए, ये काम कर, ठीक है, कॉपी हो गया। कॉपी क्या किया था और हो क्या गया, अच्छा, कॉपी कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर मेरी ये पुरानी ईमेल है। ठीक है, तो मैंने सिंपल यहाँ पर ना, बहुत नीचे आ गई। यहाँ पर अपना ईमेल, ये वाली ईमेल नहीं है, Gmail, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपने अपनी प्रोफेशनल ईमेल लिखनी है। ठीक है, कॉन्टैक्ट पर्सन नेम क्या है भाई, जोसेफ है। ठीक है यार, चार्ली है। ठीक है, आजकल मैं चार्ली बना हुआ हूँ, एक अकाउंट में चार्ली हूँ, दूसरे में एलेक्स हूँ, तीसरे में उनका क्या नाम है मुझे याद नहीं है। ठीक है, कंट्री कौन सी है भाई, यूएसए। हमेशा याद रखें, यूएसए इधर नहीं लिखना, तमीज के दायरे में रखें, यूनाइटेड स्टेट पूरा लिखना है। ठीक है, यूएसए वाला काम नहीं करना। बिजनेस नेम क्या आएगा, एलएलसी का नाम, WK एसेंशियल हब, आ गया। वेबसाइट कौन सी आ गई, WK essentialhub.com। वेबसाइट इस तरह नहीं लिखनी। ठीक है, वेबसाइट हमेशा, मेरी सिर्फ डोमेन का कोई मसला है, डोमेन कनेक्ट नहीं हो रही मेरी वेबसाइट के साथ, इंशाल्लाह आपकी नेक्स्ट क्लास से पहले पहले मैंने अपनी वेबसाइट लॉन्च कर लेनी है। ठीक है, अब WK essential hub, यहाँ पर आपकी ना जो पूरी वेबसाइट होगी, तो आपने पूरा URL कॉपी करना है। ठीक है, ये वाला काम नहीं करना जो आपको मैंने बताया है। ठीक है, ये पूरा URL यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर ना पेस्ट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर लें। फिर सोशल मीडिया लिंक अगर कोई है, इंस्टाग्राम का है, टिकटॉक का है, कुछ भी है तो कर ले। ठीक है, उसके बाद बिजनेस टाइप खुद बता रहा है, ई कॉमर्स और ब्रिक एंड मोटर। ब्रिक एंड मोटर का क्या मतलब है, मैंने आपको अभी बताया, ब्रिक एंड मोटर का मतलब है फिजिकल स्टोर। ठीक है, अच्छा, प्लीज लिस्ट अदर ब्रांड्स यू कैरी एज एन ऑथराइज्ड रिटेल पार्टनर। आप उन ब्रांड्स के नाम भी बताएं जो ऑलरेडी आप सेल कर रहे हैं। ठीक है, बताएं अगर हैं तो, अगर नहीं अगर कुछ भी ना लिखो। ठीक है, इज देयर एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक अस टू नो। ठीक है, तो अगर कुछ बताना चाह रहे हैं अपने बारे में बताएं कि भाई हम अमेजोन पे सेल करते हैं, हमारी कितनी वेबसाइट है, हम टिकटॉक शॉप पे सेल करते हैं, ये सारी चीजें हैं, और यहाँ पर आगे आपने सबमिट कर देना है। तो आपका जो फॉर्म होगा वो सबमिट हो जाएगा। समझ आ गई। हाँ जी, क्लियर। ये सिर्फ एक फॉर्म आपको बताया है। ठीक है, ब्रांड्स ने अस्सलाम ना, वालेकुम। जी जी, मैंने पूछा था उनको दावत नहीं होता, आप चार्ली नहीं हो? समझ नहीं आई आपकी बात की, नाइला क्या कह रही है। उनको दावत नहीं होता कि आप चार्ली नहीं हो? नहीं, उनको कैसे डाउट होगा। देखिए, मैंने आपको ये, शायद आप उस टाइम में भी क्लास में एंट्री नहीं हुई थी, मैंने आपको बताया था कि आपने अपना नाम नहीं लिखना। अगर आप लड़की हैं तो किसी गोरी लड़की का नाम लिखें। ठीक है, बहुत सारी हैं मेरे साथ में, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह भी हैं। तो आप उनका नाम लिखें, आप अपना नाम क्यों लिखेंगी, आपसे वो अलग। जब मैं मिसाल के तौर पर अभी आपको ना, मैं एक फॉर्म, यार मैं असल में दिखाता नहीं हूँ, तो आपको एक फॉर्म है। ठीक है, ये वाला आई थिंक फॉर्म है, ये मुझे कल ब्रांड ने दिया। ठीक है, ये 2 पेजेस हैं इस ब्रांड के, 2 फॉर्म्स हैं, और 5 5 पेजेस का एक एक फॉर्म है। ब्रांड्स को सिंपल मैंने ईमेल की, अपने चार्ली के नाम से ईमेल की। ठीक है, ईमेल करने के बाद ब्रांड ने क्या किया, मुझे ये फॉर्म भेजे कि ठीक है हम आपको अप्रूवल देंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे ये फॉर्म फिल करें। ठीक है,
अब एक फॉर्म है उसमें डिटेल, उन्होंने मेरी डिटेल मांगी कि चार्ली है कौन। मैंने आप बताया अपना सिंपल, मैंने कहा चार्ली सेल्स मैनेजर है इधर, ठीक है, इस कंपनी में। ठीक है, उसके बाद उन्होंने दूसरा पूछा ऑनर का नेम, ऑनर की ईमेल, ऑनर का पर्सनल नाम। ठीक है, अब ऑनर की ईमेल ये नहीं होगी कि बजाज खलील एट 428 मेरी पर्सनल ईमेल नहीं होगी। ऑनर की ईमेल का क्या मतलब है? तो आपने जो ईमेल बना के रखी है, अगर मैंने अपनी ईमेल रखी है तो मैंने सेल्स का नाम दे दिया, सेल्स एट फलानी WK अगर मैं एडमिन हूँ मिसाल के तौर पर, मैंने ऑनर का नाम देना है, तो ऑनर की जगह प्रोफेशनल वे क्या है, आप एडमिन का वर्ड यूज कर लें। ठीक है, तो इस तरीके से हमने डील करना होता है अब इनको। फिर उसके बाद मैंने डिटेल दी। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने मेरे सिग्नेचर अलग इस फॉर्म में मांगे, और जो मेरा क्लाइंट था जो ऑनर है कंपनी का बेसिकली, उसके सिग्नेचर अलग से मांगे। ठीक है, मैंने अपना फॉर्म फिल करके क्लाइंट को भेज दिया, मैंने कहा यार इसमें सिग्नेचर करके भेज दे, मैंने वापस ब्रांड को भेजना है। तो इस लेवल पे ये काम होता है। हाँ जी नाइला, आप समझ आ गई? हाँ जी, क्लियर। हाँ ठीक है, तो आपने भी नाइला नहीं बनना उधर, ठीक है, आपने क्या बनना है, अलेक्जेंड्रा बन जाना है। ठीक है, तो ये कोई भी नाम आप इस तरह रख सकती हैं। तो हमेशा के यूएसए में करना है तो इस तरह करना पड़ेगा, और ये ठीक है। ठीक है, अच्छा, तो आप लोगों को मैं ये बता रहा था कि कुछ फॉर्म इस तरह के होते हैं। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर और भी कोई भी रैंडम ब्रांड उठा लो ना, मिसाल के तौर पर भी स्विफ्ट हो गया, स्विफ्ट, ठीक है, पाकिस्तान में भी है, तो हम यूएसए का ब्रांड ओपन करते हैं। ठीक है, चलिए इसी बहाने आप लोगों को ना, मैं आज आप लोगों को एक ब्रांड अप्रूवल भी देता हूँ, बाद में ये ना कहना जालमों कि मैंने पढ़ाया ठीक नहीं है। इस ब्रांड ने क्या किया हुआ है भाई, केमिकल, हाँ, कुछ ब्रांड्स ने ना वो बताते हैं कि आप टॉपिक सेलेक्ट करें। ठीक है, टॉपिक्स में अगर यहाँ पर लिखा हुआ होता है होल सेल इंक्वायरी, खुद लिखा हुआ होता है, अगर उन्होंने नहीं लिखा हुआ, ठीक है, तो आप जनरल क्वेश्चन लिख लें। ठीक है, क्वेश्चन और कंसर्न लिख लें। ठीक है, इतना लिख लें तो आपको वो आगे खुद ही बताते जाएंगे कि भाई ठीक है आप ये करें। ठीक है, अच्छा, जो ब्रांड अप्रूवल में आप लोगों को देने लगा था, क्या याद करोगे सालमो? किस सही से पाला पड़ा? आपको मैं बताऊंगा इस ब्रांड की कीमत क्या है अगर मोबाइल मार्केट में बेचूं। अभी क्या है, क्या बेचूंगा, अभी तो बेचारा इधर से लीक हो जाएगा मेरी वीडियो से। ठीक है, ये वाला जो ब्रांड है ना, ठीक है, ये इसके बाद जाके जाके ईमेल करो, आराम सुकून से, फौरन से पहले ये ब्रांड आपको अप्रूवल दे देगा आराम सुकून से। ठीक है, इसकी देख लो सेल कितनी है, 200+ सेल है। ठीक है, और उसके अलावा इसका MOQ मैं आपको जुबानी बता देता हूँ, इसका MOQ है $10,000। ठीक है, ये इसका MOQ है, और इस लिहाज से आप इससे जाकर बात कर सकते हैं। मुझे एक सेकंड में, मैं आपको ना इसका मैं निकाल के बताता हूँ। समझा करो भाई, सारी बातें अगर आपको बता दूं तो फिर मैं इधर क्या करूंगा। जस्ट लेकिन मैं आपको ना इसकी ईमेल पाऊँ मेरी, बाद में ये ना कहो ना सर इसी तरह मुंह उठा के दे दिया, ये ब्रांड तो अभी हमें अप्रूवल नहीं दे रहा, आपके पास क्या प्रूफ है कि आपको दिया है इसने अप्रूवल? तो भाई ये देखें, इस ब्रांड ने मुझे ये यहाँ पर अप्रूवल दिया है। हाय 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 हाय, ये जो खुशी होती है ना, ये खुशी एक अलग टाइप की खुशी होती है, ब्रांड अप्रूवल मेरी। ठीक है, अब ये देख लें, ये इसने ऊपर अपनी ये इस तरह ब्रांड आपको ना अप्रूवल जब दे देता है ना, तो ये देता है। ठीक है, अब ये बता दिया, ये इसने बता दिया सेंड बोथ एप्लीकेशन एंड completed परचेज ऑर्डर, इसने कहा आप अपनी एप्लीकेशन और एक साथ न्यू ऑर्डर सेलेक्ट करके हमें आप भेजें। ठीक है, MOQ कितना है, 15% ऑफ है अगर आप इतना लेते हैं, इसने खुद जरा MOQ अपना जो है ना बताया हुआ है कि कितने पे कितना ऑफर कर रही है। ठीक है, उसके अलावा ये सारी डिटेल्स है। ठीक है, आप जाएं, इसकी यहाँ पर ये इसकी प्राइस लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, आपने इसमें ये फाइल डाउनलोड की मैंने। ठीक है, और करना मेरी। ठीक है, अब ये देखें, ये इसने प्राइस लिस्ट लिखी हुई है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर की प्राइस लिस्ट, होलसेल प्राइस लिस्ट ये है। ठीक है, और एक्सेट्रा। ठीक है, ये इधर लिखा हुआ है डिस्काउंट अगर आपको चाहिए तो इतने यूनिट लेंगे तो आपको 5% डिस्काउंट है, अगर इतने यूनिट लेंगे तो इतना डिस्काउंट है, इतने यूनिट लेंगे तो इतना डिस्काउंट है। लेकिन लेकिन लेकिन
एक बात याद रखें कि समटाइम आप मजीद नेगोशिएट कर सकते हैं ब्रांड से। अगर ब्रांड ने ये लिखा है ना कि मिसाल के तौर पर 1,000 यूनिट लेंगे तो आपको 5% डिस्काउंट है, तो आप ब्रांड से कहो कि भाई तेरी मेहरबानी हमें 1,000 यूनिट पे तू 10% डिस्काउंट दे। ठीक है, आप बात कर सकते हैं। यकीन माने, हम जो समझा होता है ना हमने, ये इतने सख्त होते नहीं है ब्रांड में। ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ठीक है, इतने सख्त ब्रांड्स होते नहीं है जो हमने समझा हुआ होता है। ठीक है, बहुत बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये चीज मैटर कर रही होती है कि भाई आप लोग इनसे कैसे बात कर रहे हैं, आपका कम्युनिकेशन का तरीका क्या है। ठीक है, आपके ये दो तरीके ठीक हो जाए, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो जाए, और उसके साथ साथ आपका जो एक्सेंट है वो थोड़ा सा अच्छा हो जाए, प्लस इंग्लिश अच्छा होना जरूरी है। ठीक है, ये अगर कोई बंदा कहना है भाई सर मुझे तो इंग्लिश नहीं आती तो मैं क्या कर सकूंगा, तो वो फिर आप दुआ कर सकते हैं अपने और मेरे लिए, और तो कुछ भी नहीं। ठीक है, तो बहुत हाई फाई इंग्लिश भी नहीं चाहिए। अगर आप कॉल्स नहीं कर सकते तो ईमेल्स पे गुजारा करें। ईमेल्स पे पूरी दुनिया काम कर रही है भाई, हमारी आधी से ज्यादा आवाम पाकिस्तानी वो है जिनको ईमेल्स के जवाब तक देना नहीं आते, लेकिन वो भी गुजारा कर रही है। ठीक है, तो इतनी तो आई थिंक अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन थोड़ा है। बहुत आता है। जी जी। क्वेश्चन ये कि ब्रांड से जब आप रिटेल पे ले लेते हैं प्राइस उनके अकॉर्डिंगली जितना कर रहे होते हैं, तो क्या वो आपको रीसेल करने के लिए कोई अमाउंट बताते हैं कि आपने मैक्सिमम इतनी प्राइस तक जाना है, इससे हाँ, ज्यादा आप बड़ा नहीं रख सकते? वीआईपी किस्म का क्वेश्चन किया है। जरीश आप क्लास में होती है तो मुझे लगता है कि आप लोग जाग रहे हो, सारों का लग जाता है कि आप लोग जाग रहे हो। अब इसमें दो तरह के ब्रांड्स होते हैं। ठीक है, जो चीज आप कहते हैं ना कि वो आपको प्राइस देते हैं कि नहीं, इस प्राइस को Amazon की टर्म में और इस पूरी फील्ड की टर्म में ना हम कहते हैं मैप पॉलिसी। ये ब्रांड की मैप पॉलिसी है कि नहीं। मैप पॉलिसी का क्या मतलब होता है, जैसे ये जो ब्रांड आपको मैंने बताया ना जीन प्रो, ठीक है, इस ब्रांड की मैप पॉलिसी है। मैं अब आपको बताता हूँ मैं पॉलिसी क्या होता है। कि ब्रांड कंफर्म, हाँ अब ये देखो, अब ब्रांड कंफर्म करता है। ठीक है, कि भाई आपने मिसाल के तौर पर $20 की मेरे से चीज परचेज की है, आपके पास ज्यादा से ज्यादा प्राइस बढ़ाने का कहाँ तक है, 45 तक आप बढ़ा सकते हैं प्राइस। $45 से ज्यादा अगर आप लेकर गए तो आपके लिए नुकसान है। और कम से कम में आप कितना है, 40 या 35, आपको ब्रांड खुद बता देता है कि भाई इससे ज्यादा आपने प्राइस हाई नहीं करनी, इससे ज्यादा लो नहीं करनी। तो ये होती है अमेजोन की टर्म में मैप पॉलिसी। तो कुछ ब्रांड्स की मैप पॉलिसी भी होती है जिसमें वो आपको बताते हैं कि भाई आप लोगों ने इससे ज्यादा इससे कम नहीं करना, और कुछ ब्रांड्स की कोई मैप पॉलिसी नहीं होती। ठीक है, आप लोग अक्सर क्या कर रहे होते हैं, जिन ब्रांड्स की कोई मैप पॉलिसी नहीं कर रहे होती ना, लोग समटाइम नुकसान पे भी सेल कर रहे होते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है। जो लोग, बहुत सारे लोगों का, पाकिस्तानी खुसूसन लोगों का क्या माइंडसेट होता है, भाई हमारे अमेजोन के अकाउंट की हिस्ट्री बना दो, लॉस में देना है प्रोडक्ट लॉस में, मुझे वो इस चीज की पे भी कर रही है। ठीक है, कि भाई आपकी मंथली सैलरी इतनी आपको मिलेगी, लेकिन क्या है दूसरी तरफ से वो कहेंगे आपने हमारी प्रोडक्ट लॉस में भी सेल करनी है, करो सही। ठीक है, तो क्या है, ये चीज है कि मैं पॉलिसी वाली प्रोडक्ट की तरफ अगर आप जाते हैं, उसमें थोड़ा सा कंपटीशन ज्यादा टफ हो जाता है एज कम्पेयर टू जिस प्रोडक्ट की मैं पॉलिसी नहीं है। ठीक है, मैं दोनों तरह की प्रोडक्ट सेल की हैं तो हो जाती है, इतना कोई मसला नहीं है, लेकिन ये दो ऑप्शन होते हैं। ठीक है जरीश, अब ये देखो, अब इसने क्या किया हुआ है, इस ब्रांड ने, ये जीन प्रो है, इसने अपनी मैप पॉलिसी दी हुई है। ठीक है, इसने बताया होलसेल प्राइस कितनी है। ठीक है, होलसेल प्राइस 19 है, मैप पॉलिसी कितनी है, 38। ठीक है, 38 से नीचे आपने नहीं आना। रिटेल प्राइस क्या है, 45। ठीक है, अब 19 की लेके लोग 38 से नीचे आ भी गए तो क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी प्रोडक्ट्स अमेजोन पर लॉन्च कर सकते हैं। ये था भाई ब्रांड से कांटेक्ट करने का तरीका। ठीक है, इंशाल्लाह, बल्कि आज आई थिंक कितनी मिनट की रिकॉर्डिंग होगी, ये तो काफी मिनट की रिकॉर्डिंग होगी है। तो आई थिंक आज के लिए काफी है। अब इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मैंने बताना है ना, वो ये है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को फाइंड कैसे किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अकाउंट कैसे बनाते हैं। उसी क्लास में मेरी कोशिश होगी कि अगर हमारा ये टॉपिक लंबा ना हुआ तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको बता दूं कि डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट परचेज करने का क्या प्रोसेस होता है, इनवॉइसेस का क्या प्रोसेस होता है, प्रोडक्ट को अनगेट करने का क्या प्रोसेस होता है, और अनगेट करने के बाद लिस्ट करने का क्या प्रोसेस होता है। ये सारे स्टेप वन बाय वन इंशाल्लाह बताऊंगा आपको। उम्मीद है नेक्स्ट वीक हमारा इसमें चला जाएगा। और नेक्स्ट वीक में ना मैंने ऑलमोस्ट कोशिश करनी है कि ये सारे होलसेल तो पहले 2 दिन में मैंने खत्म करना है। तीसरे दिन ये छोटे छोटे जितने मॉडल्स हैं, ऑनलाइन आर्बिट्राज, रिटेल आर्बिट्राज, ड्रॉप शिपिंग, एफबीएम, एक्सेट्रा, ये छोटे छोटे मॉडल्स को एक दिन में मैंने पढ़ाना है।
और बड़ा मॉडल इंशाल्लाह होल सेल का ना, मेरी कोशिश है कि नेक्स्ट ट्यूसडे वाले दिन हमारी इसकी लास्ट क्लास हो। मेरी पूरी कोशिश होगी, अगर आप लोगों ने गप्पों में ना लगाया। ब्रांड डायरेक्टर अमेजोन के वेयर हाउस भेज देता है प्रोडक्ट, हाँ जी भेज देता है, नहीं भी भेजता, दोनों ऑप्शन होते हैं। नहीं भेजेगा तो आपने क्या करना है, ये इंशाल्लाह सारी बातें वैसा अब आपको पूरी क्लास में ही बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग कल के लिए बड़ा रिलैक्स थे, कल मुझे याद ही नहीं रहा आप लोगों को असाइनमेंट्स देना, और किसी मजाल है किसी बंदे ने खुद मुझे याद कराया हो। नाइला, मैविश और हुमा ने शुक्र किया होगा कि भाई शुक्र है असाइनमेंट नहीं मिली, ठीक है, वरना असाइनमेंट देनी थी तो हमने गलत देनी थी, ठीक है, या तो देनी ही नहीं थी। तो आप लोगों ने अब क्या करना है नेक्स्ट क्लास के लिए ना, आप लोगों ने अपने, यार जाता नहीं, आप ऐसा करो, जो टोटल क्राइटेरिया अमेजोन का प्रोडक्ट हंटिंग वाला ही फिलहाल माइंड में रखें, क्योंकि होलसेल प्राइस लिस्ट तो अभी तक मिली नहीं है ना। अमेजोन के जो प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया है ना, उसको माइंड में रखते हुए आप लोगों ने क्या करना है, अल्लाह आपका भला करे तो आप लोगों ने एक एक नहीं, सॉरी एक एक कह रहे हो, 10 10 काफी है या 5 5? अब भी ना लगे कि मेरी तबीयत खराब है, मुझे बुखार है। 5 या 10? जी जरीश। 5 इनफ है, 5 भी मिल जाए तो बड़ी बात है। चलें ठीक है। चले, आप लोगों ने 5 5 प्रोडक्ट, ज्यादा नहीं, बस 5 5 प्रोडक्ट्स लानी है, ठीक है, लेकिन क्राइटेरिया भी पूरी उतरनी चाहिए।